जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन लिया था ब्रीफ सा। अब हम इसमें न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो है वो 14.1 का हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। 2A। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट समझना आपके लिए जो है ना वो ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आपको पहले तो इसकी स्टेटमेंट समझाता हूँ। इसमें वो पूछ क्या रहा है एक्चुअली। वो कह रहा है कि प्लॉट द पॉइंट्स ऑन अ स्कैटर डायग्राम, ठीक है। यहाँ तक की स्टेटमेंट जो है ना इसको हम बाद में देखते हैं। कहता है एंड वेरीफाई डैट द रिलेशनशिप इज़ अप्रॉक्सीमेटली लीनियर, ठीक है। और लीनियर के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि लीनियर रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है, या लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारी वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो 1 होती है। तो इसमें हम इसको जो है वो ख्याल रखेंगे कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर वो 1 है। फिर एस्टिमेट द रेग्रेशन लाइन, ठीक है। इसने यहाँ पे ये वर्ड आपके सामने यूज़ किया है, रेग्रेशन लाइन। और मैंने आपको बताया था कि रेग्रेशन लाइन बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास जो होती है वो इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये भी एक रेग्रेशन लाइन है, ठीक है। x इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, ये भी एक रेग्रेशन लाइन है। अब हमने यूज़ कौन सी करनी है इन दोनों में से, इसका अंदाज़ा हमें स्टेटमेंट पढ़ के होगा, ठीक है। रेग्रेशन लाइन तो उसने बता दिया कि हमने फाइंड करनी है, एस्टिमेट करनी है, ठीक है। अब इनमें से कौन सी रेग्रेशन लाइन फाइंड करनी है वो आगे बताएगा। वो कह रहा है कि एस्टिमेट द रेग्रेशन लाइन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑन टेम्परेचर। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कौन सी रेग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, स्पेसिफिक हीट ऑन टेम्परेचर। तो आपको याद होगा मैंने आपको पिछली इक्वेशन में, पिछली वीडियो में बताया था कि इस इक्वेशन को हम y ऑन x भी कहते हैं, y ऑन x। और इस इक्वेशन को हम कहेंगे x ऑन y, ठीक है। ये इक्वेशंस के नाम हैं जो बाज़ दफ़ा वो यूज़ करता है, ठीक है। लेकिन इस स्टेटमेंट में उसने हमें थोड़ा सा वर्ड्स को यूज़ करके बताया कि स्पेसिफिक हीट ऑन टेम्परेचर। अब आपने देखना है कि स्पेसिफिक हीट हमारा x है या y है। तो हम अगर डाटा को देखें ना, तो डाटा के अंदर स्पेसिफिक हीट जो है वो उसने बताया हुआ है कि ये आपका y है और टेम्परेचर आपका x है। तो स्पेसिफिक हीट ऑन टेम्परेचर इट मीन्स y ऑन x। और जब y ऑन x आता है तो ये वाली लाइन फाइंड करते हैं, ऊपर वाली, फर्स्ट वाली, ठीक है। तो हम ये वाली लाइन इसमें एस्टिमेट करेंगे, y इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, वाई ऑन एक्स, जो कि हमें इसकी इस स्टेटमेंट से अंदाज़ा हो गया है, स्पेसिफिक हीट ऑन टेम्परेचर। कहते हैं एंड हैंस एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक हीट व्हेन टेम्परेचर इज़ 25। तो रेग्रेशन लाइन को एस्टिमेट करने के बाद हमारे पास एक छोटा सा उसने हमें एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि जब भी आप लाइन फाइंड करोगे तो उस लाइन को फाइंड करने के बाद अगर आप x उसमें 25 पुट करते हो, मीन्स कि इस x की जगह पे जब आप 25 पुट करते हो तो आपका y यानी जो स्पेसिफिक हीट है वो कितना निकलेगा। तो वो हम इस लाइन को एस्टिमेट करने के बाद देखते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को एस्टिमेट करने के लिए हमें a और b के फार्मूलाज चाहिए, ठीक है। उन फार्मूलाज को हम इस डाटा की मदद से ड्राइव करेंगे और उसको यूज़ करने के बाद उनका आंसर्स फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी रेग्रेशन लाइन एस्टिमेट हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल्स को जो सॉल्यूशन है वो मैं इस वीडियो के अगले पार्ट में आपके साथ शेयर करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं। सॉल्यूशन इसका आपके सामने, ये मैंने पहले से थोड़ा सा कुछ चीज़ें लिख ली हैं ताकि टाइम जो है वो सेव कर लें। इस डाटा को मैंने वर्टिकल लिख लिया है, ये x की वैल्यूज़ हैं, ठीक है हमारे पास। और जो x था वो आपको पता है क्या था, टेम्परेचर था ना, है ना, या स्पेसिफिक हीट था, बताएं ज़रा। टेम्परेचर था। तो ये जो 0, 10, 20, 30, 40 ये टेम्परेचर की वैल्यूज़ हैं, ये स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज़ हैं, ये गिवन है, ठीक है। ये डाटा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है x और y का।
अब हमने क्या करना है एस्टिमेट, हमने रेग्रेशन लाइन एस्टिमेट करनी है, वाई ऑन एक्स लाइन। वाई ऑन एक्स लाइन हमारे पास ये वाली लाइन होती है, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब इस लाइन के अंदर हमें ए और बी चाहिए, ठीक है। और ए और बी को फाइंड करने के लिए मैंने ये नीचे दो फार्मूलाज लिख दिए हैं जो कि इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगे। ये बी के साथ मैंने यहाँ पे वाई और एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। पहले वाई है और बाद में एक्स है, इट मीन्स वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स लाइन में वाई हमारा पहले आता है, एक्स बाद में आता है। वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इसमें वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको वाई ऑन एक्स कहते हैं। तो लिहाजा ये बी के साथ मैंने वाई एक्स जो लिखा हुआ है ये बता रहा है कि हमने वाई ऑन एक्स लाइन के अंदर जो बी का फॉर्मूला यूज़ करना है वो ये है। और इसी तरह ए के साथ भी वाई एक्स मैंने इसीलिए लिखा हुआ है कि वाई ऑन एक्स लाइन जब भी आए उसके अंदर जो ए फाइंड करना होता है उसके लिए फ़ॉर्मूला हमने ये यूज़ करना है। ये फार्मूलाज स्टूडेंट्स आप लोगों को ज़ुबानी अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। अब इन फार्मूलाज के अंदर जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम इस टेबल के अंदर से ड्राइव करेंगे, ठीक है। अब स्मॉल एन आपको पता है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होती हैं और वो कितनी यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमारा जो टोटल हमारे पास स्मॉल एन है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं वो 5 हैं, ठीक है। तो स्मॉल एन हमारे पास यहाँ पे आ गया 5। नेक्स्ट हमारे पास आता है सम एक्स वाई, मीन्स कि एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें एक कॉलम चाहिए एक्स और वाई का, तो वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। इस फॉर्मूले को देखते हुए मैंने यहाँ पे एक्स और वाई का एक कॉलम बना लिया है। इसमें एक्स को और जब वाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट आंसर मैंने 2 छोड़ दिए थे खाली ताकि आपको समझा दूँ, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0.51 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमारे पास जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.55 से तो हमारे पास आ जाएगा 5.5। तो जब इसी तरह हम सारे एक्स को वाई के साथ जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे बारी बारी तो हमारे पास ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा और हम इसका सम ले लेंगे, इन सब को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 59.8 जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे फिर 59.8। तो n मल्टीप्लाई हो रहा है सम एक्स वाई के साथ, मीन्स के 5 मल्टीप्लाई बाय 59.8 माइनस एक्स का सम और वाई का सम। तो ये मैंने एक्स का सम कर लिया था और वाई का सम कर लिया था, ये उठा के यहाँ पे जो है हम पुट कर देंगे, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई बाय 2.65 ये वाई की वैल्यू है। नीचे हमारे पास आ जाएगा एन आपका सेम है 5 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो हैं आपकी। फिर है एक्स स्क्वायर उसका सम, मीन्स कि हमें कॉलम चाहिए एक्स के स्क्वायर का, तो ये एक्स है यहाँ पे इसका स्क्वायर करते जाएं। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आ जाएगा। इसी तरह 20 का 400, ये सारे एक्स के स्क्वायर करते जाएं, कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। इसका सम ले लीजिए और सम जो है वो आप लेंगे तो एक्स स्क्वायर का वो आपने यहाँ पे 3000 पुट कर देना है माइनस। और ये जो है ये हमें बता रहा है कि हमें एक्स का सम चाहिए, देन उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे आप। यहाँ पे आपने क्या किया था, पहले एक्स का स्क्वायर किया था इस पूरे कॉलम का, फिर उसका सम लिया था। लेकिन यहाँ पे एक्स का सम लेंगे पहले, बाद में उसका स्क्वायर करेंगे। तो लिहाजा ब्रैकेट के अंदर हमें सम एक्स चाहिए जो हमारे पास है 100 और फिर इसका स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी का बेसिकली जो आंसर है वो आ जाएगा। सॉल्यूशन करने के बाद इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.0028, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर से इसको चेक कीजिएगा। और जब बी का हमारे पास आंसर आ जाएगा, इस बी को फाइंड करने के बाद हम ए फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए के फॉर्मूला में बी भी शामिल है। तो लिहाजा बी को पहले फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फिर हमारा ए फाइंड होगा, इसलिए हमने पहले बी फाइंड किया है। तो ए के अंदर हमें पहले चाहिए सम वाई, दिस इज़ सुमेशन साइन, ठीक है। और ये हमारे पास है 2.65 माइनस इस बी की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे फाइंड की है 0.0028 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है सम एक्स के साथ, और सम एक्स मेरे पास है 100 और डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, और वो मेरे पास 5 है। और जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए का जो आंसर है वो है
0.514। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए का आंसर आ गया, ये बी का आंसर आ गया। अब हम इन दोनों को उठाएंगे और हम अपनी इस लाइन के अंदर पुट कर देंगे। तो y के ऊपर हैट मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि a और b की वैल्यूज़ जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो y के ऊपर हैट लगा देते हैं। इसका मतलब होता है एस्टिमेटेड y, के मीन्स कि हमने इसको एस्टिमेट कर लिया है, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो a की वैल्यू मेरे पास है 0.514 प्लस b की वैल्यू है 0.0028 और आगे x। तो ये हमारे पास रेग्रेशन लाइन एस्टिमेट हो गई है। ठीक है, रेग्रेशन इक्वेशन y ऑन x लाइन हमने फाइंड आउट कर ली है इस टेबल को यूज़ करके, इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके। ठीक है, तो डी स्टूडेंट्स, कोई भी इस पूरे टॉपिक के अंदर कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई आपको क्वेश्चन बात समझ ना आई हो तो आप पूछिएगा मुझसे ज़रूर। तो मैं आपको कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। अभी तो हमने किया है लाइन एस्टिमेट करनी है। ठीक है, अब हम जो है इस एस्टिमेटेड लाइन के अंदर उसने हमसे एक चीज़ पूछी हुई है। उसने कहा था कि अगर हमारी लाइन में ये जो एस्टिमेटेड लाइन है हमारे पास y हैट 0.514 माइनस प्लस 0.0028 x, इसके अंदर हमारा अगर x जो है वो हमारे पास 25 हो, 25 डिग्री सेल्सियस उसने कहा था अगर हम इसमें टेम्परेचर पुट करते हैं, तो आप हमें बताएं कि अगर हमारा x हमारा 25 हो तो हमारा ये y कितना निकलेगा। तो हम इस x इक्वेशन के अंदर x की जगह पे 0028 मल्टीप्लाई बाय 25, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जब, और उसमें प्लस कर देंगे 0.514, तो हमारे पास y की एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी 0.584। एक ये पार्ट उसने पूछा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स बच्चों, इन्होंने ना क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पे कहा था कि इसको स्कैटर डायग्राम में प्लॉट करें इस डाटे को। तो ये सिंपल सा ग्राफ है, एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लिए हुए हैं। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर की वैल्यूज़ ली हुई हैं हमने, और वाई एक्सिस पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज़ ली हुई हैं हमने। ठीक है ना, और डाटा आपको वही है जो उसने बुक पे दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन में जो हमने लिया ना, ये गिवन दिया हुआ है, इस गिवन डाटा को ही हमने यहाँ पे लिखा है। एक्स पे एक्स का डाटा और वाई एक्सिस पे वाई का डाटा, और हमने क्या किया है, इनको प्लॉट कर दिया, जस्ट ग्राफ बना दिया है। जैसे कि अगर आप देखें ग्राफ के अंदर, टेबल के अंदर ज़ीरो पे एक्स जब ज़ीरो था तो वाई था 0.51। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है जब हमारा ये ज़ीरो पे था तो वाई पे जो वैल्यू आ रही थी 0.51, तो यहाँ पे एक डॉट ले लिया। इसी तरह नेक्स्ट पेयर 10 के ऊपर था 0.55। इस तरह 20, 30, 40 पे हमने जो है ये अपना डाटा प्लॉट करके तो इसको हमने बता दिया है कि ये स्कैटर डायग्राम पे हमने डाटा को इस तरह से प्लॉट करना होता है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पे उसने कहा था इसको प्लॉट करें स्कैटर डायग्राम में। ठीक है, सेकंड पे इसने कहा था कि हमें ये एस्टिमेट करके दिखाएं रेग्रेशन इक्वेशन, जो हमने ये सारी एस्टिमेट की। और लास्ट पे उसने इसने ये कहा था कि जब भी हमारे पास उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका अगर x 25 होता है तो y कितना होता है, तो हमने ये भी इसको फाइंड आउट करके बता दिया। तो ये आपका कंप्लीट एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, 2A, और एक्सरसाइज आपकी 14.1 है। ये आप लोगों ने देख लेना इसको, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछना है। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 का B जो है इसका पार्ट 1 सेम इसी मेथड से होना है। इसमें आपने y और x फाइंड करनी है, ये आप प्रैक्टिस के तौर पे कीजिएगा। और 3 का जो A पार्ट है वो भी आप कर सकते हैं। 3 के B पार्ट में आप y और x कर सकते हैं। ठीक है, x और y में आपको जो है ना वो अगली क्लास में सिखाऊंगा। तो 3 का B पार्ट, उसका जो x और y है वो भी आप फिर अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो आप ये प्रैक्टिस के तौर पे 3 जो है ना न्यूमेरिकल्स कीजिएगा, जो कि सेम इन्हीं फार्मूलाज को लेके B और A का जो फार्मूला है, ये सेम फार्मूला, सेम मेथड, ये सारा कुछ सेम हमने ये जो लाइन है हमने ये एस्टिमेट कर लेनी है y और x। तो आपने इन तीनों को सोल्व करना है, और अगर नहीं होगा किसी से तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपकी जो है ना वो हेल्प कर दूंगा। तो आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। ठीक है,
इन जो है ना चीज़ों को बाकी के स्टूडेंट्स जो जिन्होंने मिस कर दिए क्लास, उनके साथ शेयर करें, ठीक है ना। और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।